हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MCA 013 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का BCA रिवाइज्ड और MCA और BCA रिवाइज्ड टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके जितने भी पार्ट है आज की वीडियो में हम वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में बनाऊंगी तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि क्वेश्चन पेपर हमारा किस तरह का है, उसके बाद हम आगे इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है जून 2021 MCA 013। टाइम जो होता है 2 आवर्स का होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 50 मार्क्स का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होता है, उसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं तो क्वेश्चन देखो इसके अंदर आपको मिलेंगे। इसके अंदर जो लास्ट के मतलब फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद जो 4 क्वेश्चन बच जाएंगे तो उसमें से आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, कोई भी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है, एंड देन थर्ड क्वेश्चन इज 5 मार्क्स। डी जो है वो 3 मार्क्स का है। ई जो है वो 3 मार्क्स का है, एंड 5 जो है वो 3 मार्क्स का है। तो इस तरह से हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सारे देख लिए हैं। ठीक है, एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको ऑनलाइन मिल ही जाएगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोलता है राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कंजंक्शन ऑफ द अर्थ इज राउंड एंड 3 इज ग्रेटर देन 4। ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको ना ध्यान रखना है कि ये जो हमें क्वेश्चन दिया है इसके अंदर आपको कंजंक्शन पूछ सकता है, डिजंक्शन पूछ सकता है और कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपने प्रपोजिशन वाला मेरा पहला वीडियो देखा है तो उसके अंदर मैंने बताया था कि प्रपोजिशन को कैसे डिनोट करते हैं। जैसे इसमें आपको 2 प्रपोजिशन दे रखी है, एक तो ये दे रखी है, ठीक है, एक ये दे रखी है। तो हम पहले ना इन प्रपोजिशन को मान लेंगे। लेट सपोज कि पी को मैंने माना, ठीक है, पी प्रपोजिशन में मैंने माना द अर्थ इज राउंड, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है लेट्स पी डिनोट द अर्थ इज राउंड, कि अर्थ क्या है, राउंड है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया द अर्थ इज राउंड। एंड जो मैंने नेक्स्ट प्रपोजिशन माना दैट इज क्यू, क्यू में मैंने लिखा कि 3 इज ग्रेटर देन 4। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी भी आनी चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है कि प्रपोजिशन एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, तो द अर्थ इज राउंड, क्या अर्थ राउंड है, तो आप इसका आंसर सीधा सीधा फॉल्स बता सकते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो राउंड नहीं है। अर्थ राउंड है क्या, नहीं, थोड़ी सी ओवल की शेप में है ना। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये फॉल्स है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई ऐसी स्टेटमेंट दी होती है या ट्रू है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 इज ग्रेटर देन 4, तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या 3 जो है वो 4 से बड़ा होता है, नो, ये भी क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल गई। देन वी नो दैट द ट्रूथ टेबल ऑफ द बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, कि जब हमें इन दोनों की वैल्यू मिली कि फॉल्स, इसकी भी वैल्यू फॉल्स है और इसकी वैल्यू भी फॉल्स है। जब आप इसकी ट्रूथ टेबल बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि जब दोनों वैल्यूज फॉल्स होती हैं तो हमारा जो कंजंक्शन है, देखो यहाँ पर जो एंड लिखा है ना, दैट शोज द कंजंक्शन। ठीक है, कि हमें इसका निकालना है क्या, कंजंक्शन इसमें परफॉर्म करना है, और यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है कि हमें कंजंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हम इसको कैसे लिखते हैं, P कंजंक्शन Q इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा। ओके, नाउ इट इज क्लियर। अगर यहाँ पर आपको डिसजंक्शन दिया होता तो डिसजंक्शन में हम कैसे शो करते हैं, डिसजंक्शन हमारा इस तरह से शो करता है, तो हमारी इसकी वैल्यू भी फॉल्स ही आएगी क्योंकि दोनों ही टर्म फॉल्स है। अगर इसमें से एक भी ट्रू होता तो हम डिसजंक्शन में ट्रू लिखते। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन की कैसे करना है। ये आपका 2 मार्क्स का है। ठीक है, और इस तरह से आपको लिखना है सारी चीज कि किस तरह से आप नोट करें। तो अगर आप इस तरह से स्टेटमेंट की तरह लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इस तरह से डिनोट करेंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे को पता है। तो P इक्वल्स टू दिस, ठीक है, और Q इक्वल्स टू दिस, तो मतलब एक पैराग्राफ में लिखने की बजाय इसको मतलब आप पॉइंट्स में लिखना नेक्स्ट लाइन में, तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने BCA 012 के अंदर मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े थे, उसके अंदर भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हमने सॉल्व करना सीखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्या कह रहा है कि फर्स्ट वन, मतलब उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट होता है उसको हम Pn लेट करते हैं, देन हम क्या करते हैं कि उसकी वैल्यू को K लेट करते हैं, फिर K+1 के लिए सॉल्व करते हैं, ऐसे ही हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर सबसे पहले 1 लिखा है, +1/4 +1/9 एंड सो ऑन आगे करके इसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो लेट पी एन बी द गिवन प्रेडिकेट, ठीक है, जो भी हमारा पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमने सबसे पहले इसको लेट कर लेना है कि पी एन जो है वो एक प्रेडिकेट है। ओके, फिर स्टेप 1 में हम उसको क्या करेंगे, इसको P1 के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब जहां पर भी आपको n दिख रहा है ना वहां पर आपको वन रखकर सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम ना इसकी वैल्यू को ले लेंगे, दैट इज 1। ठीक है, 1, और उसके बाद में यहाँ जैसे आपको ये वैल्यू मिल रही है ना 2 - 1/n, तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे 2 - 1/n की वैल्यू क्या है 1, तो 1/1 1 होता है, 2 - 1 इज क्या हो गया हमारे पास 1 आएगा, तो 1 = 1। ठीक है, ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पर देखो इक्वल टू का साइन लगा हुआ है विच इज ट्रू, तो फर्स्ट तो हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टेप 2 में, अज्यूम दैट पी के इज ट्रू फॉर सम k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज अज्यूम दैट 1 प्लस ये हमें दे रखा है, तो हमें सिर्फ चेंज क्या करना होता है, यहाँ जो n लिखा होता है ना उसकी जगह पे आपको चेंज कर देना होता है, उसको रिप्लेस करना होता है k के साथ में। ठीक है, जहां n लिखा है उसको आप रिप्लेस कर देंगे k के साथ में, बाकी इस स्टेप में कुछ भी चेंज नहीं करना होता, सिर्फ n की वैल्यू को k के साथ में रिप्लेस करना होता है। और ये लाइन आपको लिखनी होती है, अज्यूम दैट पी के इज ट्रू फॉर सम k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपको लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन स्टेप 3 वो क्या कहता है, टू शो दैट p k+1 इज ट्रू। अब हमें शो करना है यहाँ पर कि p जो है p k+1, यानी कि जहां पर देखो जहां हम 1 रख रहे थे यहाँ पर हमने k रखा था, तो अब यहाँ पर क्या रखना है, p k+1 के लिए आपको इसको ट्रू सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया 1 + 1/4, और यहाँ देखो यहाँ तक आपने सेम प्रोसेस करना है, फिर एक टर्म एक्स्ट्रा हो रही है ना k+1, तो k+1 आपको अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1/k+1 का होल स्क्वायर एंड देन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है, या तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ हमें पता है कि ये जो वैल्यू थी, ठीक है, जो हमने यहाँ लेट की है, तो इसकी जगह पे, यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसकी जगह पे हमें पता है कि इसकी जगह पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर जो आपके पास में ये वैल्यू थी, यहाँ पर जो वैल्यू आनी थी ना, ये वाली, ये वैल्यू यहाँ पर आनी थी ना, तो इसकी जगह पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 1/, ये हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से लिया है। ठीक है, 1 + 1/4 प्लस दिस, इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया, एंड जो नेक्स्ट थी वो 1 + k का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अभी हमें पता है, देखो यहाँ पर हमने किया है क्योंकि ये इसके साथ में हो गया कि बाय स्टेप 2 से हमें ये पता है। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं, नाउ 2 1/k प्लस 2 1/k+1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू 2 - 1 + k। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ हमें 1 + k का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखो इन दोनों का एलसीएम लेकर इसको सॉल्व किया, अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आता तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको इसका मतलब पूरा प्रोसेस जो है वो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर शेयर कर दूंगी कि किस तरह से ये बीच का प्रोसेस किया गया है। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व किया एंड देन हमें पता है कि विच इज ट्रू, जब ये चीज आ गई कि ये क्या है, ये लेसर देन है इससे। ठीक है, हमें ये पता लग गया, तो हम इसके बाद लिख देंगे कि ये क्या है, ट्रू है। ट्रू होने के बाद में हमें पता है कि क्या लिखना होता है, देयरफॉर p k+1 इज ट्रू, दस बाय द PMI, यानी कि जो हमारी प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन है Pn जो है वो 4 जितने भी नेचुरल नंबर्स के लिए है वो ट्रू आती है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता ना तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना, मैं आपको वहां पर पूरा प्रोसेस समझा दूंगी कि कैसे हुआ है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज फर्स्ट का डी, सो दैट पी, ये हमारा डिसजंक्शन का साइन होता है। ठीक है, दैट इज कंजंक्शन, तो डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर एंड पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन पी डिसजंक्शन आर आर इक्विवेलेंट लॉजिक। ठीक है, मतलब कि लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपको इसके लिए ये ट्रूथ टेबल बनाकर इसको शो करना है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी ना इन दोनों की, मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो आप इससे इसको बता देंगे कि ये जो आंसर है हमारा ट्रू आएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, 3 वेरिएबल्स यूज होने की वजह से यहाँ जो हमारी ट्रूथ टेबल में वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2⁻3 दैट इज 8। ठीक है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दिखा दिया कि पहले में हमने क्या इसको कैसे बनाते हैं, ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स, एंड देन क्यू में लिखेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, टू
ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, चाहे आप फॉल्स ऊपर लिख सकते हैं 4 बार एंड देन मतलब आप अपनी मर्जी से इसको किसी भी तरह से बना सकते हैं, लेकिन जो इसके मतलब कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 8 बनेंगे। ओके, नेक्स्ट हम इसके बाद में निकालेंगे P कंजंक्शन सॉरी क्यू कंजंक्शन आर दे रखा है ना, तो क्यू कंजंक्शन आर को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो क्यू कंजंक्शन आर हमें कहता है कि जब हमारे पास दोनों वैल्यू ट्रू होगी तभी हम इसको ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज फॉल्स लिखेंगे। तो यहाँ देखो ट्रू है, ये फॉल्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, यहाँ पर फॉल्स आएगा, यहाँ पर भी फॉल्स आएगा एंड यहाँ ट्रू आएगा, यहाँ फॉल्स आएगा, यहाँ फॉल्स आएगा एंड यहाँ भी फॉल्स आएगा। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, हमें P के साथ में इसका और करना है और ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि डिसजंक्शन परफॉर्म करना है। तो जब दोनों वैल्यू ट्रू है, यानी कि अगर आपको एक भी ट्रू मिलता है ना, तो आप यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। तो इसका ट्रू है, यहाँ पर आपको फॉल्स मिल रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, तो यहाँ ट्रू आएगा। यहाँ ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ट्रू आएगा। ये फॉल्स है एंड ये ट्रू है, तो यहाँ पर ट्रू आएगा। ये फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स। ओके, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक वैल्यू आपकी ये आ चुकी है। नेक्स्ट के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप निकालो P और Q, यानी कि P डिसजंक्शन Q। तो P डिसजंक्शन Q को सॉल्व करने के लिए मैंने अभी बताया, अगर दोनों ट्रू है, दोनों में से एक भी ट्रू आता है तो आप ट्रू लिखेंगे, अगर दोनों फॉल्स है तभी आप फॉल्स लिखेंगे। तो यहाँ पर ट्रू है दोनों में, तो हम ट्रू लिख देंगे। यहाँ पर ट्रू है तो हम ट्रू लिख देंगे। इसमें एक में ट्रू है तो हम ट्रू लिख देंगे। ट्रू 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 फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे P है, यह हमारे पास P डिसजंक्शन R। यहाँ पर देखो P डिसजंक्शन R निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों में वैल्यूज को देखेंगे, P और R की वैल्यू को मैच करना है। तो दोनों में ट्रू है देन ट्रू, एक में भी ट्रू है तो ट्रू। ठीक है, ट्रू ट्रू ट्रू, R से मैच करना है। ओके, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा एंड ये हमारी वैल्यू ट्रू आएगी एंड फॉल्स। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिसजंक्शन। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ P और P कंजंक्शन R, ये हमें सॉल्व करना है। P कंजंक्शन R डिसजंक्शन P कंजंक्शन R। अब इन दोनों को हमें देखना है, इन दोनों के अंदर हमें कंजंक्शन परफॉर्म करना है। तो कंजंक्शन में क्या होता है, अगर दोनों वैल्यूज हमारे पास ट्रू हैं तभी हम ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज हम फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू 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 ट्रू, यहाँ पर एक में भी फॉल्स है तो फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो वैल्यू आई है इसकी और इसकी जो वैल्यू है सेम एज इट इज लिखा हुआ है, ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स, मतलब डिट्टो वैल्यू सेम आई है। तो हम इसको बोलेंगे हैंस दिस इज, हैंस जो भी लिखा हुआ है उसको लिख देंगे, हैंस इट इज आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनको आपको इस तरह से ट्रुथ टेबल बनाकर सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 का ई पार्ट। तो ये हमारा थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। A and B are two mutually exclusive event सच दैट पी ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, पी बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर दैट, मतलब इन सब के लिए प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए डज नॉट ओकर, कि मतलब ए होगा ही नहीं। तो हमें पता है कि अगर किसी भी काम के होने की संभावना होती है तो पी ए जो भी होगा तो वो 1 होगा। ठीक है, मतलब इन्होंने दे रखा है कि अगर हम पी एक्स लेंगे तो वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 होगा, वो हमें पता ही है। अगर किसी भी काम का होना है तो या तो वो होगा, ठीक है, तो वो होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। और इन्होंने दे रखा है कि पी ए अगर होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है। तो इसमें से हम सिंपल क्या करेंगे, पी एक्स माइनस पी ए कर देंगे। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा, यानी कि 1 माइनस पी ए करेंगे तो कितना है 0.4, इसमें से इसको माइनस करेंगे दैट इज 0.6। ओके,
अब या तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, आपको पता रहेगा। तो 1 में से हम क्या करेंगे, इसको शो करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट दिखा रहे हैं कि मतलब ए डज नॉट ओकर, कि मतलब ए नहीं होना चाहिए, तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। तो 1 में से अगर हम 0.4 को माइनस कर देते हैं तो हमें 0.6 जो है वो आंसर में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए और बी डज नॉट ओकर, कि मतलब दोनों ही नहीं होने चाहिए। तो ए यूनियन बी, अच्छा डज नॉट लिखा है, ए और बी डज नॉट ओकर, मतलब दोनों ही नहीं होने चाहिए। तो आपको इसमें करना था, दिस इज P यूनियन B निकाल लिया हमने, 0.6 आया है, क्योंकि इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे 0.4 और 0.2 लिखा है, तो 0. कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखो लिखा है P A और B डज नॉट ओकर, मतलब दोनों में से कुछ नहीं होना चाहिए, तो 1 माइनस 0.6 करेंगे, दैट इज 0.4। ओके, 0.4 आना चाहिए। नेक्स्ट इज दिस इज P, मतलब इसमें बोला है आइदर P और B डज नॉट ऑकर, मतलब या तो P ना हो, A ना हो या B ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब A का कॉम्प्लीमेंट या फिर B का कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास में 1। ओके, तो ये हमें समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग n इन रूम नो बीइंग, मतलब कोई भी रूम एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। द फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग n पीपल इन n-1 रूम, नो रूम बीइंग एम्प्टी। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसको लिखेंगे दिस इज Sn-1, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको मतलब जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें मैंने कराया नहीं है, ठीक है। तो इसको अभी हम कर लेते हैं कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस इज Sn-1, जो आपको चूज करना है, ठीक है, एन रूम्स को हम यहाँ पर लिख देंगे, n-1 रूम्स को कितने में से चूज करना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। दिस कैन बी डन बाय पुटिंग 1 person each in n-2 rooms and 2 person in 1, मतलब 2 पर्सन एक ही रूम में आएंगे। ओके, तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, दिस कैन बी डन इन C-N-2। ओके, इस तरह इतनी वेज में हम इसको कर सकते हैं, वेज। सो Sn-1 n इक्वल्स टू क्या होगा, C-N-2, ठीक है, ये आपका इसका आंसर होगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, जो इसका फॉर्मूला मैंने कॉम्बिनेशन में आपको बताया था उस तरह से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी, ठीक है। इसका में भी शायद सी पार्ट हमने छोड़ दिया है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर करा दूंगी मैं उसको, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।